इस दुनिया में चल रहे हैं, यदि आपके पास वचन है तो ये वचन आपको भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ पूछ जाएगा। कई बार जब आप मसीह में रहते हैं और आप कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि बार बार मैं ठोकरें खा रहा हूँ, बार बार मैं उसी दशा में जा रहा हूँ जहां से मैं छुड़ाया गया था, उससे भी बुरी दशा में मैं आज जा रहा हूँ। आपको समझना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो दिए में जो तेल होता है, जो वचन है, वो आपके जीवन से खत्म है। आप पढ़ना शुरू करें। आप कोई भी काम करते हैं उसे पढ़ के तब निकले, वचन को पढ़ें तब निकले, उसे अपने जीवन का हमेशा जीवन का जो एक रूटीन लाइफ होता है उसे बनाएं। परमेश्वर के वचन को शामिल करें। जैसे आप खाना खाते हैं डेली, आप नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे, आप जैसे खाना खाते हैं वैसे ही परमेश्वर के वचन को भी अपने जीवन में शामिल करें। ये आप तो जानते हैं, जो एक मसीही व्यक्ति वचनों को इसलिए लेना चाहिए, वो वचन हमारे लिए ज्योति है। यदि आप ठोकर से बचना चाहते हैं, उन गड्ढों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो मंजिल है उस तक मैं आसानी से पहुंच सकूं, तो आपको वचन के साथ आना पड़ेगा, वचन से कनेक्ट होना पड़ेगा, वचन में परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जानते, जब हमारे पास रोशनी होती है, आप कहीं पर भी रहें, जब आपके पास रोशनी होती है तो वहां डर नहीं लगता। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अंधकार है तो आपको डर लगेगा, लेकिन यदि आपके पास कोई रोशनी है, कोई टॉर्च है, तो आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा। और वचन हमें जब ऐसी दशा में जब हमारे पास रोशनी हो तो हमें डर नहीं लगता। इसका मतलब जब आप इस दुनिया में चल रहे हैं, यदि आपके पास वचन है तो ये वचन आपको भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे अंदर डर नहीं रहेगा कि ऐसा ना हो कि गिर जाए, ऐसा ना हो कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भजन संहिता में दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद कहता है मैं अंधकार से होकर चलूंगा, कितना भी बड़ा अंधकार हो वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद इस बात को कहता है। अंधेरी दुनिया में सही फैसला लेने के लिए हमें वचन के उजियाले की जरूरत होती है। हालेलुया। जानते हैं, जैसे जो एक दीपक है, जैसे वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक दीपक, आप समझिए, एक दीपक तभी तक जलता है जब उसमें तेल होता है। दीपक की बात है यहां। एक दीपक तभी तक जलता है जब तक कि उसमें तेल हो। वैसे ही हमें हर दिन वचन को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की रोशनी बुझने ना पाए, जो हमारे मार्ग में हमारे लिए रोशनी है। यदि आप वचन को नहीं पढ़ते, आपका तेल खत्म होता जाएगा और वो जो दिया है वो बुझ जाएगा। कई बार जब आप मसीह में रहते हैं और आप कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि बार बार मैं ठोकरें खा रहा हूं, बार बार मैं उसी दशा में जा रहा हूं जहां से मैं छुड़ाया गया था, उससे भी बुरी दशा में मैं आज जा रहा हूं। आपको समझना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो दिए में जो तेल होता है, जो वचन है, वो आपके जीवन से खत्म है। आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप सुनते नहीं, मीटिंग अटेंड नहीं करते, परमेश्वर के दासों को आप सुनते नहीं, आप वचन को पढ़ते नहीं। जब आप वचन से दूर रहते, धीरे धीरे वो दिया, जो तेल जो उसमें डलता है, जिससे वो दिया जलता है, वो तेल खत्म हो जाएगा और आप फिर से अंधियारे में चलते हैं और फिर वे ठोकरें लगती हैं और आप समझने के लिए, आप उसे समझना भी नहीं चाहते। आप यदि आपके जीवन में ठोकरें लग रही है ना, आप समझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वो जो तेल है वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। देखिए, बाइबल यदि आपके पास है, ये मत सोचिए कि बाइबल है। और कई बार होता है कि कभी हम किसी से मिलते हैं, बहुत पुराने विश्वासी होते हैं, तो अपनी ऐसी बड़ाई करते हैं कि मेरे पास घर में 4 बाइबल है भैया, 4 बाइबल है। मुंह में गुटका रहता है, 4 बाइबल है। हमारे परिवार उस चर्च के मेंबर हैं, उस चर्च में जाते हैं जहां इतने मेंबर्स हैं, यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हैं उनके। 4 बाइबल है मेरे पास।
आप बताइए, बाइबल ना पढ़ें, बाइबल 4 हो चाहे आपके पास 100 हो, कोई फायदा है? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कल्पना करें आप एक घने जंगल में हैं, चारों तरफ अंधकार है और आपके पास टॉर्च है, वो जेब में आपने रखा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होगा कि आप जहां जाना चाह रहे आप नहीं जा पाएंगे, आप भटक जाएंगे। या होगा कि कोई जंगली जानवर आपके ऊपर अटैक करेगा, आप उसके शिकार हो जाएंगे। यदि आप टॉर्च का इस्तेमाल कर ले उस समय, तो आप मार्ग न भटके, आप आराम से निकल सकते हैं। आप टॉर्च को रखे हैं अपनी जेब में और आप अंधकार में टहल रहे हैं, इसका वही साफ मतलब है कि आपके पास बाइबल है, आप उसे पढ़ नहीं रहे। आप अंधकार में चल रहे हैं, आप बाइबल को पढ़ नहीं रहे। आप उस टॉर्च को बंद करके अपने जेब में रखें, तो उस टॉर्च का कोई फायदा नहीं। यदि आपके पास वो टॉर्च है, वो बाइबल है, अगर वो टॉर्च है उसे जलाइए और अपने मार्ग की ओर बढ़िए। आप जिधर जाना चाहते हैं आप उधर बढ़िए। उस अंधकार में आपके लिए ज्योति है, उसे इस्तेमाल करिए। वैसे परमेश्वर का वचन यदि आपके पास है, बाइबल है, उसे निकालिए अपनी अलमारी से, उसे इस्तेमाल करिए, उसे पढ़िए। एक विश्वासी के तौर पे पढ़ना चाहिए। केवल पास्टर इसलिए नहीं पढ़ता बाइबल कि आपको प्रीच करना है, आपके सामने उसे प्रीच करना नहीं। यदि एक पास्टर है, उसको प्रीच करने के लिए जो पढ़ना है वो अलग है, उसको अपने जीवन में भी पढ़ना पड़ता है। हर एक विश्वासी को बाइबल पढ़ना जरूरी है। जब आप उसे पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि आप उस अंधकार में अपने टॉर्च को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने मार्ग की ओर जा रहे हैं। कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। आप रोशनी में आराम से आप अपने उस जिस जगह आप जाना चाहते हैं, अपने उस मार्ग में आप जा सकते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 11 पद। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान से सुने, लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब दाऊद यहां पे कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। यहां केवल यहां नहीं, मस्तिष्क में नहीं, वो हृदय में रख छोड़ा है, क्योंकि हृदय वो जगह होती है जहां से विचार पैदा होता है। यदि हृदय आपका खाली है तो बुराइयां वहां जगह बनाएगी, लेकिन यदि हृदय परमेश्वर के वचन से भरा है तो पाप के लिए वहां कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तब आप पाप करने से बचते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर एक अलार्म जैसे होता है। जैसे आप सोते रहे और एक अलार्म आप सेट करते हैं कि हाँ, मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आप एक अलार्म लगाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब आप हृदय में रख छोड़ते हैं, कोई भी पाप यदि आपके जीवन से होने वाला होता है, आप किसी सोच में आप डिप्रेशन में होते हैं, वो आपको अलार्म जैसे देता है, ये नहीं करना, ये तो आप पीछे होते हैं, आप पाप से बचते हैं कि नहीं, ये तो बेविचार है, परमेश्वर ने इसे मना किया है, नहीं, इसे मन में भी नहीं सोचना है, नहीं, मुझे ये वस्तु यहां से नहीं उठानी है, मुझे पैसा नहीं लेना यहां से, मुझे चोरी नहीं करना, मुझे लालच नहीं करना, मुझे ईर्ष्या नहीं करना, अपने भाई से, अपने माँ बाप से ईर्ष्या नहीं करना है। ये तभी होता है जब आप अपने हृदय में उसके वचन को रखते हैं। वो एक अलार्म जैसे काम करता है। आप वचन को पढ़ते नहीं, आप अपने जीवन में, कह रहा हूं, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे आप, जैसे एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है ना, वो उसका जीवन ऐसे चलता रहता है, वैसे आप चलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति वचन को पढ़ता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य को, चमत्कार को, अभिषेक को, आशीष को, सारा कुछ उसे अनुभव कर पाता है अपने जीवन में। वही व्यक्ति गवाही देता है, गवाह बन पाता है, चंगाई को पाता है। सब कुछ आप वचन से ही पाते हैं। अब देखिए, जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, वो वचन से आपके ऊपर घोषणा करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन ही है जो आपके जीवन को बदलता है।
आप उत्पत्ति में जब जाए, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया। वचन में वो सामर्थ्य है, जब वचन को आप बोलेंगे आपके लिए सारी चीजें आएंगी जो आपके जीवन के लिए जरूरत है। सारा कुछ वचन में है। एक परमेश्वर के दास कह रहे थे कि वचन में सारी चीजें लिपटी हुई हैं। जब आप उसे ग्रहण करते, उसे बोलते अपने जीवन के लिए, वो आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, कहता है 2 धारी तलवार से भी वो अधिक पैना है। परमेश्वर का वचन जीवित है। इसका मतलब वो जहां जाता है वो काम करता है, वो जीवन देता है, वो जीवन बदलता है। आज हमारा जीवन, ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जो हमारे जीवन के लिए शिक्षाएं दिए होंगे, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला। लेकिन जब हमने यीशु की शिक्षा को ग्रहण किया, आज मेरा जीवन बदला है। ये चमत्कार क्यों हुआ? इसके पहले हमने बहुत सारे लोगों की बातों को सुना, लोगों ने सिखाया, समझाया, वो मेरे जीवन में असर नहीं पड़ा। लेकिन जब बाइबल से कोई सिखाता है, वचन से कोई बोलता है, वो काम करता है, वो जीवन को बदलता है। ऐसा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसे आप चेक करके देखिए। मैं कहता हूं आप वचन को पढ़ना शुरू करें, आपका जीवन जिस दशा में, वहां से आप देखेंगे बदलता हुआ। देखिए, बाइबल पढ़ना, पहली बात तो ये केवल आपका एक कर्तव्य नहीं है कि आप मसीही हैं और आप ऐसे ही बाइबल पढ़ लेते हैं। नहीं, बाइबल पढ़ना एक कर्तव्य नहीं, बल्कि परमेश्वर से बात करने और उसे जानने का जरिया है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं। और जानते, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाइबल जो वचन है हमें बुद्धिमान बनाती है और कठिन समय में शांति और आशा देती है। कभी होता है कि किसी घर में कोई दुख का समय आता है, हम देखते हैं, हम भी कई जगह में गए हैं जहाँ पे लोग दुखी होते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से उन्हें जब शब्द बोलते हैं, वो उस दुख में भी मुस्कुराते हैं, कहते हैं यस, परमेश्वर मेरे लिए है, वो काम करता है। ये होता है परमेश्वर का वचन। ये आपके दुख में भी आपको शांति देता है, ये आपके परेशानियों में आपके लिए मार्ग खोलता है, बंद रास्तों को खोलता है। ऐसा है परमेश्वर का वचन। पढ़ना शुरू करें। आप कोई भी काम करते हैं, उसे पढ़े, उसे पढ़ के तब निकलें। वचन को पढ़ें तब निकलें। उसे अपने जीवन का, हमेशा जीवन का जो एक रूटीन लाइफ होता है, उसे बनाएं। परमेश्वर के वचन को शामिल करें। जैसे आप खाना खाते हैं डेली, आप नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे, आप जैसे खाना खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन को भी अपने जीवन में शामिल करें। यह आपके जीवन का जरिया है। जैसे रोटी है, वैसे ही वचन है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वो आत्मा के लिए, जैसे रोटी शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही वचन आत्मा के लिए जरूरी है। यदि आप रोटी नहीं खाएंगे, आपका शरीर दुर्बल होगा और धीरे धीरे एक व्यक्ति मृत्यु की दशा में जाता है। वैसे ही जब आप आत्मिक दशा में हैं, आत्मिक शरीर के लिए, आत्मा के लिए, आप वचन को नहीं लेते हो, नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, आप धीरे धीरे कमजोर होते हैं और मृत्यु की दशा में जाते हैं। आपकी आत्मा मृत्यु की दशा में जाती है। हालेलुया। वहां से आपको उठना है।